सभी को फिर से एक बार स्वागत है। और आइए, हम लोग इसके पहले प्रीपोजिशन का 3 वीडियो देख चुके हैं। आज हम लोग वीडियो का पार्ट 4 देखने वाले हैं। तो जैसा कि तीनों वीडियो में आप लोग देख चुके होंगे कि प्रीपोजिशन जो है, हम जिस प्रीपोजिशन का जिसके साथ में पंगा है ना, एक दूसरे के साथ जिसका पंगा है उस प्रीपोजिशन को एक साथ देख रहे हैं। आज फिर से देखिए, ये 4 एक साथ टकरा गया है। अक्रॉस, पास, थ्रू और ओवर। ये चारों का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, अगर कोई भी चीज़ और किसी भी, मान लिया कोई सजीव निर्जीव कोई भी हो, किसी चीज़ का अगर एक छोर से दूसरे छोर, मान लेते हैं ये रोड है या तालाब है, कुछ ही मान ले नदी है, तो कोई भी एक छोर से दूसरे छोर तक कितना अवस्था जा सकता है। तो पहला अवस्था होगा कि या तो वह, अगर यह नदी है तो इसमें एक छोर तरफ से प्रवेश करेगा, दूसरे छोर तरफ से निकल जाएगा, यानी ऊपर ऊपर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना है। अगर यह रोड है तब भी एक छोर पर रोड पर चढ़ेगा तो उधर रोड पे चलते हुए दूसरे छोर पर उतर जाएगा। तो पहला अवस्था है कि एक छोर से दूसरे छोर तक ऊपर ऊपर गया, लेकिन सड़क में टच करते हुए गया, स्पर्श करते हुए गया, तो एक ये अवस्था है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, पहला हमारा यही है अक्रॉस। अगर कोई भी किसी भी चीज़ के एक छोर से दूसरे छोर तक गया और उसके ऊपर ही ऊपर स्पर्श करते हुए गया है ना, तो इस अवस्था को दर्शाने के लिए अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि ऊपर ही ऊपर गया तो है, उसमें स्पर्श नहीं किया, उड़ करके चला गया, इधर से उधर उड़ के चला गया, ठीक है ना, तो इसके लिए हमारे पास सबसे लास्ट में आपका ओवर। अगर ऊपर ही ऊपर गया है, 2 अवस्थाएं ऊपर ऊपर जा रही हैं, ध्यान दीजिएगा। एक इसमें स्पर्श करते हुए जा रहा है जिसके लिए अक्रॉस, और एक इसके ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। स्पर्श नहीं, ऊपर तो जा रहा है लेकिन इसमें स्पर्श नहीं कर रहा है। स्पर्श करे तो अक्रॉस, और ऊपर ही ऊपर पार कर गया है तो ओवर। जैसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि राम जो है वो तैरते हुए तालाब को पार कर गया, ठीक है ना, तैरते हुए तालाब को पार कर गया। तो राम जो है तालाब को पार किया होगा तो कैसे किया होगा, तालाब में कूदा होगा, तो जिधर से कूदा होगा एक छोर कंप्लीट किया और दूसरे तरफ निकल गया, यानी दूसरा छोर कंप्लीट कर लिया है। तालाब के ऊपर ऊपर कि नीचे नीचे, देखिए पानी में डुबकी लगा कर भी करेगा तो इसको ऊपर ऊपर ही माना जाएगा, ठीक है ना। नीचे का अर्थ हुआ कि उसके ठीक जो है ना, जिसको हम लोग बिहारी भाषा में एकदम ठेठ हिंदी में समझ लीजिए, जिसको पेंदा बोलते हैं ना, कोई भी लोटा है तो उसको पेंदा पर खाता है ना, पेंदी, तो एकदम पेंदिया के नीचे से जाएगा ना, तो उसके लिए अलग व्यवस्था, उसके लिए व्यवस्था है थ्रू का, ठीक है ना। लेकिन ऊपर ऊपर अब तालाब में गया और डुबकी मार के चला गया तो वो तालाब में ना है, तालाब के ऊपर ना, पानी में ना है, तालाब के जो पेंदवा है, पेंदिया जो है उसका नीचे थोड़े ना गया है, बीच ही में ना है, अर्थात तालाब पानी के बीच में है, तालाब के तो ऊपर ही हुआ। तो ध्यान देंगे, स्पर्श करते हुए गया, इसके लिए अक्रॉस। लेकिन अगर कोई चिड़िया तालाब के एक छोर से दूसरे छोर पार करती है तो चिड़िया का गोता मारेगी नहीं ना, चिड़िया ऊपर ऊपर उड़ के पार कर जाएगी, तो उसके लिए आएगा आपका ओवर। लेकिन अगर नीचे से, जिसको पेंदी बोलते हैं ना, पेंदी के जने नीचे से पार कर गया है ना, तो इस अवस्था को दर्शाने के लिए हम लोग थ्रू का प्रयोग करते हैं। जैसे ट्रेन जो है वो सुरंग को पार कर गई, तो सुरंग को पार कर गई तो कैसे पार करोगी, सुरंग में, अब मान ली यह सुरंग है, ठीक है ना, तो एक यहाँ से इन किया होगा सुरंग में, तो इन किया तो पहला छोर कंप्लीट किया और निकल गया तो दूसरा छोर कंप्लीट कर लिया है। तो इस अवस्था में वो जो है ना, वो दोनों छोर कंप्लीट तो किया है, लेकिन कैसे किया है, ऊपर ऊपर की सुरंगवा के पेंदिया के नीचे से। सुरंग का जो सुरंग क्या था, सुरंग जो था वो इस प्रकार से बना हुआ था, तो सुरंग का तो पेंदी यही ना हो गया, इसके ऊपर पहाड़ है और यहाँ से नीचे जो है काट के बना दिया गया, तो उसके नीचे से, यानी कि जो सुरंग है ना उसके नीचे से पार कर गया है। भले उसमें जो है ना, उसका अगर टच किया हुआ है, वायर वगैरह क्या उसको बोलते हैं, टच कर गया है तो बात की बात है, लेकिन वो जो है नीचे नीचे गया हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए आपका जो है ना थ्रू का आएगा। जैसे मान लिया कहीं पे अगर नदी है ना, और नदी के ऊपर अगर रेलवे ब्रिज है और उधर भी गांव है इधर भी गांव है, तो इस छोर का आदमी उस छोर जाएगा ना, तो पता है नदी के साइड में है ना रास्ता बना देगा, ठीक है ना। तो ऊपर ऊपर ब्रिज है और नीचे से इधर उधर पार कर जाता है।
तो नीचे से इधर से उधर पार किया तो बोला रेलवे फाटक क्रॉस किए हैं। कैसे क्रॉस किया है? और क्रॉस में क्रॉस किया है कि ओवर में क्रॉस किया है कि थ्रू में क्रॉस किया है? रेलवे का जो ओवर ब्रिज था ना रेलवे का, उसको क्रॉस किया है। नीचे से रास्ता था, किस अवस्था में? नेचुरल है कि जब कोई भी किसी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाए, अगर ऊपर ही ऊपर स्पर्श करते हुए जाए तो अक्रॉस, और हवा में जाए तो ओवर, लेकिन ऊपर नहीं नीचे से जाए, देखिएगा, ठीक है ना? तो इसके लिए आप थ्रू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब पास्ट एक बचा हुआ है, इसका मतलब होता है कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाएगा तो, लेकिन ऊपर और नीचे से नहीं, आमने सामने या अगल बगल से, ठीक है ना। जैसे बचपन में याद है, आप लोग भी करते होंगे। अब किसी का अगर चक्कर काटना है, अब मान लीजिए कोई भी स्कूल कॉलेज का अगर चक्कर काटना है तो वहाँ पे जो है ना साइकिल ले करके आप हाँफते हुए इधर से उधर क्रॉस करते हैं। आपका स्कूल अगर उधर है, सपोज दैट आपका जो है ना स्कूल उधर है, और आप अपने दोस्त का, किसी भी दोस्त लड़का भी होता है यार, कायल गलत सोचते हो ठीक है ना। तो अगर आप अपने दोस्त का स्कूल का चक्कर काट रहे होते थे तो स्कूल के अंदर जाने का तो हिम्मत नहीं है, टीचर वहाँ पर ठिठा देता पकड़ के। तो आप जो है ना स्कूल के जो सामने जो रोड है ना, उसी से इधर से उधर होते रहते थे। तो आप भी स्कूल के एक छोर से दूसरे छोर तक कंप्लीट किए। कैसे किए? स्कूल के ऊपर से कि स्कूल के नीचे से कि स्कूल के सामने से? सामने से किए है ना। ध्यान दोगे, सामने से करे चाहे पीछे से सामने से करे, चाहे बगल से सामने से करे, चाहे इस बगल से सामने से करे, अगर सामने से कर रहा है ना कहीं से भी, चाहे लंबे में करे, चाहे चौड़ाई में करे, चाहे बगल में करे, चाहे इस बगल में करे, किधर भी करे, अगर एक छोर से दूसरे छोर तक अगर कर रहा है कंप्लीट तो उसके लिए पास्ट। फिर से देखेंगे, अगर एक छोर से दूसरे छोर तक ऊपर स्पर्श करता हुआ तो अक्रॉस, और हवा में तो ओवर, और नीचे से गया तो थ्रू, लेकिन अगल बगल से गया है, ठीक है ना, तो उसके लिए पास्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल आपका स्क्रीन पर हम देते हैं, देख लीजिए, ठीक है ना। इसमें क्या भरेंगे? ऑप्शन सबका एक ही ऑप्शन है, एग्जाम्पल आपका 4 है या 5, जो भी 4-5 है देख लीजिए आपको, ठीक है ना। अब इसको हम मिटाते हैं। देखिए अगला है टू शो द टाइम। समय को दर्शाने के लिए एट और ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान देंगे, समय भी कई प्रकार का हो सकता है। देखिए इसमें जो है ना आपका एग्जाम में 100% जो है ना विद्यार्थी फंस के चलाते हैं। होता क्या है ना, प्रीपोजिशन एट ऑन पढ़ा दिए हैं और वहाँ प्रीपोजिशन एट ऑन के बदले में इसका जो है ना एकदम सिमिलर, जिसकी चर्चा तुरंत करने वाले वहाँ से आता है। तो पहले इसको समझिएगा, ध्यान देंगे एट और ऑन में अंतर क्या है। तो सबसे पहले ध्यान दोगे, अगर घड़ी, समय जो है 2 प्रकार से होता है। पहला समय जो है वो या तो घड़ी का हो सकता है या तो समय कैलेंडर का हो सकता है, ठीक है ना। जैसे अब बोल रहे हैं सोमवार को आओगे, ठीक है ना, सोमवार को आओगे, तो सोमवार जो है घड़ी में है कि कैलेंडर का है? किसका है? कैलेंडर की है। तो यहाँ पे आप अगर करते हो एट मंडे, ठीक है ना, यानी कि अगर कैलेंडर का अगर समय रहा, दिन, दिनांक कुछ भी अगर है तो उसके लिए आप ऑन का प्रयोग कीजिएगा। लेकिन यदि घड़ी का समय रहा तो इसके लिए आप ऐट का प्रयोग कीजिएगा। 9 बजे करना मेरा इंतज़ार सिर्फ संडे को, तो कब कर रहा है? कब आएगा वो पगला, वो जो भी है। तो करना मेरा इंतज़ार सिर्फ संडे को, तो संडे कहाँ बजता है? कैलेंडर में कि घड़ी में? कैलेंडर में बजता नहीं है, कैलेंडर का समय है ये, ठीक है ना। दिन या दिनांक में से पूछे दिन है तो ध्यान दोगे दिन या दिनांक अर्थात कैलेंडर का समय जो भी है उसे दर्शाने के लिए ऑन का प्रयोग करना। यहाँ पे अगर ऐट लगाओगे तो 100% गलत हो जाएगा और एग्जाम में एक भी नंबर नहीं देगा, ऐसी गारंटी हम देते हैं। तो ध्यान देंगे, अगर समय रहा
दिन या दिनांक यानी कैलेंडर का तो ऑन लगा लीजिएगा। यदि घड़ी का रहा, जैसे हम नाम नहीं बताएंगे, कोई लड़की के नाम लेकर बोलता है कि फरार हो गई 3:30 बजे, तो 3:30 बजे फरार हो गई है, बताइए अब ये जो है ये किसका टाइमिंग है? अजय आपका बैच जो है 9:30 से शुरू कर देंगे हम, बोलते हैं ना, तो 9:30 से आपका बैच शुरू हो जाएगा। तो ये जो है किसका टाइमिंग है? घड़ी का है या कैलेंडर का है? कैलेंडर का है, घड़ी का है, ठीक है ना। तो इस अवस्था में अगर टाइमिंग घड़ी का रहे तो आप ऐट लगा सकते हो, अगर टाइमिंग कैलेंडर का रहे तो ऑन लगा सकते हो। हमें नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत इसमें बच रहा होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल कुछ देते हैं, बना लीजिए। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या देता है पता है? एग्जाम में प्रॉब्लम क्या दे देगा? अभी आप आपको बता दें कि संडे मंडे में ऑन लगेगा। अब वहाँ पे जो है ना सेंटेंस को घुमा के दे देगा, सेंटेंस को घुमा कर दे देगा, सेंटेंस को घुमा कर डाल देगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट डाल दे, ठीक है ना। तो ध्यान दोगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एट और ऑन आएगा ही नहीं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए ना, एग्जाम्पल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे दिख रहा है ही हैज़ बीन रनिंग ... 6 o'clock यानी 6 बजे से जो है ना वो दौड़ रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पे दिख रहा है हैज़ बीन रनिंग, ये हैज़ बीन रनिंग जो है ना, ये हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्सुलरी वर्ब है। अब यहाँ से आपको सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। अब यहाँ पर आपको एट भी देगा, ऑन भी देगा, सिंस भी देगा, फॉर भी देगा। बहुत सा बच्चा देख लेगा संडे मंडे में तो सोनू सर बोल दिए थे ऑन लगाना है, ऑन लगा के आ जाएगा और नंबर नहीं मिलेगा तो जो है मने मने खूब गरियाएगा। अब यह ध्यान दोगे ये जो है ना नॉर्मल सेंटेंसेस के लिए है। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस आ गया, ध्यान दोगे तो वहाँ पे आपका सिंस या फॉर में से ही कुछ आएगा, ठीक है ना। वहाँ पे ऑन नहीं चलाइएगा या एट नहीं चलाइएगा। तो जो भी आपके पास सेंटेंस है ही हैज़ बीन रनिंग ... 6 o'clock, इस सेंटेंस में आपका जो है ना एट नहीं भरा सकता है। यहाँ पे 6 o'clock 6 बजे से काम कर रहा है, 6 बजे से अभी तक के कितना देरी हुआ जोड़ के दिया है, 6 बजे से कितना बजे तक कोई जोड़ा है, समय नहीं जोड़ता है तो सिंस लगाया जाता है। अगर समय जोड़ के देता है ना कि 5 घंटा से 2 घंटा से 3 साल से 20 साल से 3 मिनट से 5 मिनट से समय जोड़ कर देगा ना, कैलकुलेशन करके देगा ना समय, तो 4 लगाना होता है। तो एट ऑन का जो प्रयोग पढ़ा रहे हैं इसमें सिंस या फॉर का प्रयोग टेंस में आप जो पढ़े हैं उसको ध्यान रखिएगा, वरना खर्चा खड़ा हो जाएगा। देखिए अवस्था यदि परिवर्तन करना हो ना तो उसके लिए प्रीपोजिशन में 3 व्यवस्था है, ऑफ, फ्रॉम और इनटू। अवस्था परिवर्तन समझते हैं ना, एक से कोई भी चीज़ अगर किसी अवस्था में है उसको दूसरे अवस्था में डाल दीजिए, ठीक है ना। ये रूप परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन से अच्छा होगा कि पढ़ें रूप परिवर्तन को दर्शाने के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए आपके पास 3 व्यवस्था है, ऑफ है, फ्रॉम है, इनटू है। 3 ही है, चौथा कोई नहीं है, ध्यान दें। तो ध्यान देंगे ये तीनों का अंतर क्या है। तो यदि कोई भी चीज़ है, ठीक है ना, कोई वस्तु, अगर कोई भी वस्तु से दूसरे वस्तु का निर्माण हुआ है तो इसमें 2 अवस्था है। अगर निर्माता वस्तु अपनी आकृति बचाए हुए दूसरे वस्तु का निर्माण कर रहा है तो इसके लिए ऑफ आएगा, और यदि निर्माता वस्तु अपना मिट गया, अपने आप को मिटा करके दूसरा चीज़ तैयार किया है तो उसके लिए फ्रॉम आएगा, ठीक है ना। जैसे अभी देखिए ना, ये लॉकेट में बजरंगबली का लॉकेट है। अब ये मेरा कोई बड़का आदमी नहीं है, नॉर्मल है। अब ये सोना से बना हुआ है, तो बोल रहे हैं सोना से लॉकेट का बनना। तो लॉकेट यदि बन गया तो ये सोना ही ना रहा कि लकड़ी हो गया। सोना से लॉकेट का बनना, तो सोना जो है दूसरे मतलब है यही, रूप का केवल परिवर्तन हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान दोगे अगर रूप परिवर्तन को दर्शाना है तो जो भी वस्तु है ना है वही चीज़, खाली उसका आकृति बदल गया है। तो इसके लिए आप
फ्रॉम लगाओ, सॉरी ऑफ लगाओगे। जैसे लकड़ी से टेबल का बनना, तो टेबल बन तो गया है, लकड़ी है कि लोहा हो गया है बनने के बाद, लकड़ी ही ना है। निर्माता वस्तु अपन बचैले है ना जी, अपन आकृति बचाया हुआ है, ठीक है ना। तो इस अवस्था में लोहे से दरवाज़ा का बनना, तो दरवाज़ा बन गया है तो मतलब लकड़ी हो गया है तो लोहा ही ना। तो अगर निर्माता वस्तु अपनी आकृति बचाए हुए दूसर वस्तु का निर्माण कर दे तो ऑफ, और अपने आप को मिटा के दूसरा चीज़ बनावे तो फ्रॉम। जैसे अंगूर से शराब का बनना, तो अंगूर से शराब का बनना, तो शराब बना तो अंगूर है कि अंगूर कंप्लीट नष्ट हो चुका है, अपने आकृति अंगूर समाप्त करके और दूसरा वस्तु बना चुका है, ठीक है ना, जो भी द्रव्य बना चुका है लिक्विड। तो इस अवस्था को दर्शाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये मत कोई बोल के पीने लगिएगा कि ये तो अंगूर बोले सुनो से अंगूर है, अब अंगूर का जूस बोल के उसको मत पीना शुरू कर दीजिएगा, बैन है बिहार में, उसको बैन ही रहने दीजिए। अब बेटा ये गेहूँ से आटा का बनना क्या लेगा, ऑफ के फ्रॉम। गेहूँ से भी आटा बना, एक सेंटेंस दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, तो गेहूँ से आटा का बनना। अब गेहूँ से आटा बना तो गेहूँ है कि गेहूँ ख़त्म हो गया है, सोच के अपना भरिए क्या भरोगे, इसका हम कहीं पे आंसर नहीं बताएंगे, ऑफ आएगा कि फ्रॉम आएगा। चलिए तो ध्यान दोगे, अगर निर्माता वस्तु अपने आप को बचाया हुआ है तो ऑफ, और नष्ट कर दिया है तो फ्रॉम। लेकिन अगर कोई भी सजीव, यहाँ पे सजीव भी आ सकता है, ठीक है ना, कुछ खोया नहीं है, जो था वही चीज़ है, जो था वही चीज़ है, केवल मुखौटा चेंज कर लिया है, ठीक है ना, केवल मुखौटा, ठीक है ना। तो इस अवस्था को दर्शाने के लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे राम आम खाता है, यह भी एक सेंटेंस है, राम इट्स ए मैंगो, यह भी एक सेंटेंस है। फर्क मुखौटा चेंज हो गया, एक हिंदी का सेंटेंस है, एक इंग्लिश का सेंटेंस है। तो इस अवस्था को दर्शाने के लिए आप ऑफ फ्रॉम नहीं कर सकते, इसके लिए आपको इनटू लगाना पड़ेगा। इस आप सुनते होंगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, पता है क्यों? क्योंकि है वही चीज़, रहेगा सेंटेंस ही, खाली उसका जो है ना मुखौटा चेंज कर दीजिए, ठीक है हिंदी उसको इंग्लिश कर लीजिए। तो जो चीज़ भी है बताइए, अभी कोई खेसारी लाल यादव जी का कोई फ़ैन होगा तो कोई बुरा नहीं मानना, मैं भी उनका गाना को मतलब थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ। तो खेसारी जी जो हैं वो पहले जो है ना लौंडा डांस करते थे, बहुत फेमस हो गया अब। तो बताइए ये जो है ना उनकी स्ट्रगल देखिए, कितना स्ट्रगल किए हैं। अब स्ट्रगल बाद में देखिएगा, अभी उस आप एक एग्जाम्पल आएगा उसको देखिएगा। तो बताइए खेसारी जी जेंट्स है कि जेंसाइन है? जेंसाइन तब कोई सामने आता है, मतलब लेडीज़ हैं, क्या है तो जेंट्स, लेकिन अगर वो डांस करते होंगे, साड़ी पहन लेते थे तो बन जाता था लेडीज। तो बताइए केवल मुखौटा चेंज किए हैं, ये कंप्लीटली चेंज हो जाते थे वो मुखौटा ना। तो खेसारी है चेंज हिमसेल्फ डॉट ए लेडी, तो क्या करें, डॉट के स्थान पर ऑफ कि फ्रॉम कि इनटू क्या भरें? हमको नहीं लगता है कि आपको इसमें इनटू में कोई दिक्कत हो रहा होगा। अभी देखो ना, नाटक होगा तो लड़का को जो है ना बनाता है सीता जी, बताइए बेचारा लड़का सीता जी बन गया तो कंप्लीट सीता जी है, उसको जन्म दे सकता है वो? नहीं ना। तो बताइए वो क्या है, वो जो लड़का को सीता जी बना दिया है वो क्या किया, उसका केवल मतलब सब कुछ वही है, ठीक है ना, कल मुखौटा चेंज कर दिया। तो इस अवस्था को दर्शाने के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। चेंज इनटू पैसिव, यानी एक्टिव भी वॉइस ही था और पैसिव भी वॉइस ही होगा, खाली मुखौटा चेंज करिए, इसलिए इनटू। तो अगर निर्माता वस्तु अपन आकृति बचैले और दूसर वस्तु का निर्माण कर दिया है तो इसके लिए ऑफ, और अगर अपने आप को विलय करके दूसरा वस्तु का निर्माण किया है तो इसके लिए फ्रॉम। लेकिन अगर कोई केवल मुखौटा परिवर्तन कर रहा है, जो था वही रहेगा, केवल मुखौटा का चेंजिंग कर दिया है, तो इसके लिए प्रयोग करेंगे हम लोग इनटू का। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स आ रहा होगा, इसको देखिए और क्या भरेंगे ऑप्शन देख के इसको बताइए। तो उम्मीद करते हैं ऑफ फ्रॉम इनटू समझ में आ रहा होगा। देखिए बिहाइंड और बिफोर, कोई किसी के आगे पीछे है ना, करना क्या है यार, पानी वाला जहाज देखे है ना,
अरे फिल्मियों में देखे हो ना यार, उतना काहे ले टेंशन ले लो। तो ध्यान दोगे, जहाज का जो अगला हिस्सा होता है ना उसको बोलता है फोर, और जो पिछलका हिस्सा होता है उसको बोलता है हैंड। जहाज का जो अगला हिस्सा है उसको फोर। हम लोग देखते हैं ना, ये जो टीकवा लगाते हैं कपार कब से, ललाट बोलते इसको, ये बोलते होंगे, तो इसको बोलता है ना फोर हेड। फोर का मतलब अगला माथा, मतलब हेड का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि वो पीछे माथा है, कब आगे माथा है, मतलब वही कर रहा है, फोर हेड को बोलता है ना। तो ध्यान दोगे, जहाज का जो अगला हिस्सा होता है पानी वाला उसको बोलता है फोर, और जो पिछला हिस्सा होता है उसको बोलता है हाइंड। तो हाइंड मीन्स पीछे, और फोर मीन्स आगे, और बी मीन्स होना। तो बी प्लस हाइंड मतलब होना, केने होना, हाइंड मतलब पिछवाना होना। तो यदि कोई किसी के पीछे है, पीछे होना, बस सिंपल है, आगे होना। अब इसमें भी अगर आप कंफ्यूजन रहते हैं तो फिर आप महान हैं, आप दोनों चरण ऊपर कर लीजिए, लोग नमस्कार करेंगे। तो ध्यान दोगे, करना क्या है, कोई किसी के अगर फोर मतलब आगे, बी मतलब है, तो आगे है तो बिफोर, अब पीछे है तो बिहाइंड है, इसमें कोई बड़का थी है। ध्यान देंगे, अगर कोई किसी के आगे है तो बिफोर, अब पीछे है तो बिहाइंड। बिहाइंड के साथ एक आफ्टर दिख रहा होगा, बिहाइंड के साथ एक आफ्टर दिख रहा होगा, इसलिए क्योंकि ये दोनों जो है ना एक दूसरे का क्रॉस है। बिफोर उसका केवल जो है ना मीनिंग क्रॉस है, ठीक है ना, लेकिन प्रयोग में क्रॉस है बिहाइंड और आफ्टर। यदि कोई किसी के पीछे है केवल तो बिहाइंड लगा लीजिएगा, लेकिन पीछे भी है और गति भी कर रहा है तो बिहाइंड नहीं चलेगा, आफ्टर चलेगा। जैसे राम आपके पीछे बैठा हुआ है तो राम इज सिटिंग बिहाइंड यू, लेकिन आपके पीछे कुत्ता दौड़ रहा है तो यहाँ पे होगा ए डॉग इज रनिंग। अगर बिहाइंड यू करते हैं तो सेंटेंस 110% गलत हो जाएगा, या बिहाइंड यू नहीं होगा, आफ्टर यू। बात समझ रहे हैं? तुम पैसे के पीछे भागते हो, पैसा पैसे करते हो, क्यों? पैसे पे तुम मरते हो, ठीक है ना, गाना सुना है ना, तो पैसा के पीछे बड़ी भागती थी वो लेडीज, तब ना गाना गा दिया उसका मर्दाना। तो ध्यान दोगे, अगर कोई किसी के पीछे है, केवल है तो बिहाइंड, लेकिन पीछे पीछे लगल है मतलब गति कर रहा है तो आफ्टर, आगे है तो बिफोर के, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल कुछ स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए क्या भरेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से अगला भी देखिए कंफ्यूजन वाला है। देखिए, ये दोनों जो है ना किनारे किनारे, किनारे किनारे दोनों, अलोंग और अराउंड दोनों जो है वो किनारे किनारे होता है। मतलब कैसे किनारे? तो देखिए, अलोंग का जो हिंदी होता है ना, अलोंग का हिंदी होता है लंबवत, और अराउंड का हिंदी होता है वृत्तवत। यानी कि अगर कोई किसी के किनारे किनारे तो है लेकिन लंबाई में है तो उसके लिए आप अलोंग भरिएगा, और अगर कोई किसी के किनारे किनारे तो है लेकिन लंबाई में नहीं, उसके चारों तरफ से है यानी गोलाई में है, तो उसके लिए आप अराउंड भरोगे, ठीक है ना। अब ये गोलाई करने का मतलब कि एकदम कंप्लीट नहीं 360 डिग्री, ठीक है ना, वहाँ पे हो सकता है कि चतुर्भुज जो है ना, चतुर्भुजाकार भी हो सकता है। जैसे मेरे स्कूल के चारों तरफ बाउंड्री है, तो स्कूल के चारों तरफ बाउंड्री है तो उसको पैक कर लिया है ना, ठीक है। अब इस अवस्था में इसको जो है ना दर्शाने के लिए अराउंड का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए ना, आप लोग बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे ना 9-10 तक के ये हाल था हम लोग का, गुरुजी के पास ना मतलब बोर्ड था, लेकिन हम लोग को बोर्ड पे नहीं समझाते थे। अगर बताना है मैथ तो एक बार लड़का का ग्रुप और एक बार लड़की का ग्रुप, ऐसे ऐसा होता था। तो बीच में गुरुजी बैठ जाते थे और चारों तरफ लड़का उनको छेक लिया, ठीक है। अब बीच में कॉपी में समझा रहे हैं, अच्छा समझ में आता था, ठीक है ना, बिल्कुल बेहतरीन थे। तो ध्यान देंगे, अब वहाँ पे गुरुजी बीच में बैठे थे और चारों तरफ से हम लोग उनको छेकले रहते थे। तो बताइए, गुरुजी जो हैं वो चारों तरफ से कवर हो चुके हैं, तो कैसे हुए? उनको वृत्ताकार कवर किए हैं कि लंबाई में कवर किए, वृत्तवत किए हैं कि लंबवत किए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दोगे, जब कोई किसी के किनारे किनारे तो हो लेकिन वृत्तवत हो, चारों तरफ हो, तो अराउंड, और केवल लंबाई में हो, रोड के किनारे पेड़ होता है,
तो कैसे, रोड के गोलाई में कि लंबाई में ना, तो लंबाई में अगर किनारे किनारे है ना तो उसके लिए अलोंग, और गोलाई में है तो उसके लिए अराउंड। और आपके दिमाग में एक शब्द और आ रहा होगा कि राउंड। तो आप लोग जो है ना, आप लोग का भी यही सिचुएशन था कि अराउंड अराउंड में अंतर पता नहीं चलता था। ऐसे हम लोग बचपन में थे, पता नहीं चलता था अराउंड और राउंड क्या है, तो उसमें क्या करते थे ना, अराउंड हम लिख दिए हैं, अब बगल राउंड लिख दिया है, उसको देख करके हम राउंड करते थे, हमारा देख कर वो अराउंड कर लेता था। तो देखिए ये कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। अब इसको सुधारिए, अराउंड अराउंड में बस एक ही अंतर है, इसका मतलब भी होता है चारों तरफ और राउंड का मतलब भी होता है चारों तरफ, बस थोड़ा सा अंतर है। अभी देखिए ना, अराउंड में देखते हैं केवल एक अक्षर ए लगा हुआ, इसमें ए नहीं है, और ए का मतलब होता है अ, और अ का मतलब है क्या, अस्थाई, अस्थाई, जो भी है हिंदी तो छोड़ दीजिए उसको। तो ऐसा समझने के लिए पकड़ लीजिए कि ए मतलब अ का मतलब अस्थिर होना, अस्थिर होना। तो अगर कोई किसी के किनारे किनारे चारों तरफ से तो है लेकिन अस्थिर है तो अराउंड, अस्थिर है तो अराउंड, और गति कर रहा है तो राउंड। जैसे क्या, पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी अगर सूर्य की परिक्रमा करती है, परिक्रमा करना का मतलब होता है मूव, ठीक है ना, जो भी है। तो ध्यान दोगे, अभी हम लोग गांव में देखते हो ना, फेरी पड़ता है, अगर यज्ञ होगा ना तो फेरी पड़ेगा, मतलब एक जो है ना उसके चारों तरफ से घूमेगी और रस्सी लेकर के उसको बांधेगी। रस्सी ने मतलब जो सुई वाला जो होता है धागा लेकर उसको बांधते हैं पीपल के पेड़ को। तो ये जो है ना वो लेडीज लोग क्या करती हैं, चारों तरफ घूम रही है, गति है ना उसके पास में, तो गति अगर चारों तरफ से कर रहा है तो उसके लिए राउंड, और गति नहीं अस्थिर है, अस्थिर तो अराउंड। दोनों का मतलब होता है वृत्ताकार ही गति करेगा, एक अस्थिर रहेगा। और लंबाई में किनारे किनारे है तो उसके लिए अलोंग। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। आपके पास एग्जाम्पल स्क्रीन पे जा रहा होगा, देखिए क्या भरेंगे, सारे के साथ ऑप्शन है, देख लीजिए क्या भरेंगे। ओके, चलिए चलिए, तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर